नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया। और बीटी न्यूज इंडिया की टीम अभी मौजूद है सिवान के दरौंदा प्रखंड के आईटी भवन के ठीक सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही। देखिए कि जो आईसीडीएस की सेविका लोग हैं यहाँ पर बैठक कर रही हैं। इनके बैठक क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। और बात करने के उपरांत क्या कुछ इनकी बैठक का उद्देश्य है, इनसे ही हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ सेविका लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरौंदा आईटी भवन के सामने आप लोग किस चीज़ को लेकर बैठक कर रही हैं? हम लोग अनिश्चित हड़ताल के धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं और हम लोग का मांग यही है कि सरकार हमसे 24 घंटा काम लेती है, लेकिन वो हम लोग को उस तरीके से मानदेय नहीं देती है। हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको वेतनमान करे, है ना। और उसके बाद से हम लोग जो मांग है कि 24,000 सेविका का और सहायिका का 9,000। ठीक है सर। अभी जो आप लोग बैठक कर रही हैं तो टोटल जो मांगे हैं वो मानदेय को लेकर है या फिर कुछ और मांगे भी हैं? रिटायरमेंट का, उसके बाद से हम लोग का सेविका को सुपरवाइज़र में बहाली का जो बहुत पहले लेटर दिया गया था, लेकिन उस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। देखा जा रहा है कि तमाम तरह की जो भी कोई विभाग हो, चाहे वो रसोईया का हो, सेविका का हो, अभी हाल ही फिलहाल आपने देखा है आशा कार्यकर्ता भी, तमाम तरह के जो विभाग हैं वो हड़ताल जाते हैं। हड़ताल पे सरकार को मजबूर होना पड़ता है, तब जाके मांगे उनको माननी पड़ती है। अभी आप लोग आज बैठक कर रही हैं, आप लोग कब से हड़ताल पे जा रही हैं? क्या आप लोग? सर 9 तारीख से तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे हैं। जब तक सरकार हम लोग की मांग को पूरा नहीं करती तब तक कोई मतलब सेविका सहायिका अपना ड्यूटी नहीं करेगी। कब से हड़ताल पे आप लोग जा रहे हैं? 9 तारीख से। 9 अक्टूबर से। मान लीजिए कि अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? अनिश्चित हड़ताल, और क्या, अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो देखिए ये तमाम तरह की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। पहले देखिए कि ये आशा नहीं बल्कि ये सेविका हैं। हाल ही फिलहाल आपने देखा होगा कि आशा कार्यकर्ताओं ने भी दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर वो लोग भी अपना जो मांगे थी उसको लेकर भी वो धरना प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि सरकार को मजबूर होकर उनकी मांगों को मानना पड़ा। और फिर अभी ताज़ा जो तस्वीरें आ रही है सिवान के दरौंदा प्रखंड के आईटी भवन के सामने से आ रही है, जहां पर सेविका लोग भी आज बैठक करके इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, जो इनकी मांगे हैं, अगर सरकार उनको नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी ये जाएंगे। अभी प्रखंड स्तर पर ये बैठक कर रही हैं, बैठक के बाद ये जिला स्तर पर, राज्य स्तर तक भी जा सकती हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और मेरे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे आज आप लोग दरौंदा आईटी भवन के सामने बैठकर क्या बैठक का क्या उद्देश्य था? नमस्कार सर, और मेरी तरफ से आप लोग मीडिया वाले के बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे साथ यहाँ पे खड़े होने के लिए उपस्थित हुए हैं। नहीं, मीडिया का तो काम ही है निष्पक्षता के साथ किसी के साथ खड़े होना। मीडिया के साथ आज मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ कि एक मीडिया वो पहली मर्तबा हमारे साथ खड़ा होने के लिए आए हैं, उपस्थित हुए हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की। और जहाँ तक मेरा ये है कि हमारी जो स्थिति है आज बिहार में और जिस तरह से हमारे काम लिया जा रहा है, उसके लिए आज हमें सरकार से थोड़ा लड़ाई लड़नी ही है। और ये ऐसी लड़ाई नहीं है जो बीच में हम छोड़ दें। इस पर तो हम अनिश्चितकालीन ही, जब तक सरकार हमसे हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तब तक तो हम अपने हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। तो आज बैठक में यही आप लोग रणनीति बना रहे हैं कि हड़ताल कब से शुरू किया जाए? जी, आज का यही हमारा उद्देश्य है कि आज हम लोग जो बैठक किए हैं, कल से जो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसको सफल बनाने के लिए सब अपनी बहनों, सेविका बहनों को यहाँ पर उपस्थित किए हैं, सहायिका बहनों को भी किए हैं कि इसका आगे कार्यनीति कैसे हो, कैसे हम अपनी मांग को ये करें, पहले परियोजना स्तर से, फिर जिला स्तर से, फिर वो पटना जाकर अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे। यानी 3 स्टेप आप लोग क्रॉस कीजिएगा, पहले प्रखंड स्तर पे, जी, उसके बाद जिला स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पर, यानी 3 स्टेप आप लोग क्रॉस कीजिएगा। अभी मतलब अभी जब तक तत्कालीन, अभी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है। तो और ये सरकार हमसे वादा की है कि हमें सत्ता में आकर हम आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दोगुना करेंगे, और अपना ये करके भी सरकार अपने वादे से मुकर गई है। इसलिए हमें और भी गुस्सा मतलब आ रहा है सरकार के ऊपर। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप लोग सेविका हैं तो आप लोग जब हड़ताल पे चले जाएंगी तो आप लोगों के जिम्मे कई काम हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना भी होता है, पढ़ाना होता है ना?
तो बच्चों को उनके पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? तो सरकार जहाँ पे बच्चों को, हम लोग तो ये नहीं किए, सरकार ना हमें आज बाहर निकलने पे मजबूर कर रही है। आजकल आप 100 रुपये 150 रुपये में अपने घर चला सकते हैं, एक दिन मजदूरी। आज मजदूरों की आजकल क्या स्थिति है, जो ऐसे प्राइवेट मजदूर जो काम कर रहे हैं वो आज के 550 रुपये में ही काम करेगा, पर डे उठा रहे हैं। करेगा। लेकिन हमारा क्या है, हमें तो कहीं भी किसी से बोलने में भी शर्म आती है कि हम 450 रुपये पे केंद्र सरकार का काम करते हैं और 1150 रुपये पे हम बिहार सरकार के काम करते हैं। यानी आपके जितने काम है उसके हिसाब से आपको मानदेय नहीं मिलता? मानदेय नहीं मिलती है, जितना हमारे काम है 24 घंटा मानदेय को लेकर मानदेय और ये हमें जो पेंशन चाहिए और हमारी जो पोजीशन है, जैसे एलएस को सीडीपीओ पे कर देते हैं, लेकिन सेविका को वहीं पे वहीं है, जबकि सरकार के पास ये हमारी मांग बहुत पहले से है और सरकार इस पे गौर भी की है, लेकिन अभी तक उस पर एक्शन नहीं ली है। इसके पीछे भी देखा गया था कि आप लोग हड़ताल पे गई थी, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय सरकार आपकी बातों को मानी थी क्या, जो आप लोग सरकार हड़ताल खत्म कर दी? सरकार मतलब वो कुछ आश्वासन दिए थे, आश्वासन देकर छोड़ दिए, तो हम लोग भी ये किए कि चलो हमारे बिहार की स्थिति ऐसी है, फिर हम लोग ये कर देते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हर बार ये नहीं ना होगा। यानी सरकार आश्वासन पे अमल नहीं की? अमल की रहती तो आज हमको केंद्र बन करके यहाँ पे बैठना पड़ता, नहीं बैठता। तो देखिए यहाँ पर जो सेविका हैं, सेविकाओं का कहना है कि बीते 6 महीने पहले भी ये लोग हड़ताल पर गई थी, सरकार इनको आश्वासन भी दी थी कि जो इनकी मांगे हैं उसको अमल किया जाएगा, लेकिन अभी तक अमल नहीं होने के कंडीशन में ये लोग फिर से एक बार हड़ताल पर जा रही हैं। देखिए एक मैडम और है मेरे साथ, बात करना चाहेंगे। मैडम, किस लिए हड़ताल पे आप लोग जा रही हैं? हम लोग 25 तारीख को सरकार को नोटिस दे चुके हैं। इसी 25 को? इसी 25 को 15 दिन के अंदर अगर सरकार इस बात को मान जाती है तो हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मानती है तो हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यानी 9 तारीख को 15 दिन हो जा रहे हैं? हाँ, हो जा रहा है 9 तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग के हड़ताल पे जाने पे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी? तो बाधित तो होबे करेगी, लेकिन सरकार इस बात को समझे तब ना, उनको समझना चाहिए। हम लोग तो समझते हैं तभी तो पढ़ाते हैं बच्चों को। आप लोग का भी दायित्व है ना? दायित्व तो हम लोग का है, लेकिन अपने रोजी रोटी भी तो है, क्या पेट भी तो भूखमरी नहीं ना करेंगे। पेट ऐसे बांध के थोड़ी कोई काम करता है, वही है। सरकार से अपने मांग रहे हैं, हम लोग अपना मजदूरी मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। इसके पहले आप लोग गई थी हड़ताल पे, तो उस समय क्या हुआ था? सरकार आपकी मांग को मानी थी? आश्वासन दी सरकार, लेकिन कुछ नहीं की, वही 200-300 पैसा बढ़ा दी, इसके बाद कुछ नहीं की। आश्वासन पे अमल नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप लोग प्रखंड स्तरीय बैठक कर रही है, जिला स्तर पर करेंगे, उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद केंद्र स्तर से करेंगे। काम तो सभी सरकारी हम लोग करते हैं। काम हम लोगों से ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन वेतन के बारे में कोई सरकार की निर्णय नहीं हो रही, सुनवाई नहीं है। इसीलिए जितने दिनों में सरकार मानेगी उतने दिनों में हम झुकेंगे, हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। सारा सरकारी काम बीएलओ का, सही बात है, बीएलओ का हर काम में हम लोग को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए ये सेविकाएं हैं और सेविकाओं का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार इनकी बातों को अमल नहीं करती है तो ये मजबूर होकर जिला स्तरीय, पहले प्रखंड स्तरीय शुरुआत करेंगे, उसके बाद जिला स्तरीय, उसके बाद राज्य स्तरीय तक भी जाने की ये बात कह रही हैं। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि बीते 6 महीने पहले ये जब लोग हड़ताल की थी तो सरकार ने इनकी बातों को सुना था, आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद इनके तरफ से बताया जा रहा है कि 200-300 रुपए बढ़ाए गए थे, उसके बाद से इनकी कोई भी बात को नहीं माना गया। इसको लेकर अब फिर से 9 तारीख को हड़ताल पर ये जा रही हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही हैं। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो ये रणनीति बनाकर प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, तब राज्य स्तरीय जाकर ये अपना आंदोलन करेंगी, सरकार के आगे ये अपनी बातों को, मांगों को रखेंगी। बहरहाल देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बिहार में लगातार कभी रसोईया, तो कभी आशा कार्यकर्ता, तो कभी सेविका, तमाम तरह की जो विभागें हैं वो धरना प्रदर्शन करके अपनी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रही है। अब सरकार को देखना है कि सरकार कब तक इनकी मांगों को मानती है या फिर नहीं मानती है। कैमरा पर्सन अमितेश के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौंदा।